आज की बड़ी खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज और आज के इस बुलेटिन में बात करेंगे फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुनाव आयोग चुप क्यों है। बताएंगे आपको आईआईएम कोलकाता केस के लिए जांच टीम का गठन किया है। दिखाएंगे आपको म्यांमार बॉर्डर पर भारतीय सेना ने ड्रोन हमले कैसे किए और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कि सलमान खान के साथ अब किसका जुड़ा है नाम। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चिराग पासवान को धमकी देने वाला शख्स मोहम्मद मिराज समस्तीपुर में हुआ गिरफ्तार। 4 धाम यात्रा में अब तक कुल 38 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन, 169 की मौत हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पार करने पर श्रीलंकाई नौसेना ने 7 भारतीय मछुआरों को पकड़ा। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं, जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान। बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर जेडीयू के सांसद संजय कुमार झा ने कहा, कानून व्यवस्था की जहां तक बात है उसमें 20 साल का रिकॉर्ड है कि कहीं कोई घटना घटी तो अपराधी को पकड़ा गया है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है लेकिन संगठित आपराधिक गिरोह कुछ कर रहा है, ये हिम्मत किसी की नहीं है। काला शीशा चढ़ाकर बंदूक लेकर कोई घूमे, ये किसी की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर कानून का राज है, किसी को भी राजनीतिक संरक्षण नहीं है। उल्फा आई के कैंप पर सेना की ओर से ड्रोन अटैक, प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन उल्फा आई ने आज रविवार को यह दावा किया कि भारतीय सेना ने म्यांमार सीमा पर उसके कैंपों पर ड्रोन हमले किए हैं। हालांकि सशस्त्र बलों की ओर से इस घटनाक्रम की कोई पुष्टि अभी तक नहीं की गई। उल्फा आई ने अपने बयान में कहा कि कई कैंपों पर तड़के ड्रोन से हमले किए गए। ये भी दावा किया गया कि हमलों में प्रतिबंधित संगठनों का एक वरिष्ठ नेता मारा गया है, जबकि 19 अन्य लोग घायल हुए हैं। फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुनाव आयोग चुप, बोले तेजस्वी यादव। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों में लचीलापन आने की सलाह के बावजूद चुनाव आयोग ने कोई औपचारिक संशोधित अधिसूचना जारी नहीं की है। चुनाव आयोग फर्जी अपलोडिंग की संभावनाओं पर चुप है। आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की भागीदारी का उल्लेख तो किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि बीएलए को वास्तविक निरीक्षण की भूमिका दी जाएगी या केवल उपस्थिति की सूचना दर्ज की जा रही है। कई जिलों में विपक्षी दलों के बीएलए को सूचित नहीं किया गया और प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी से रोका गया। बीएलओ और ईआरओ पर 50% प्लस अपलोडिंग का लक्ष्य थोपे जाने की कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। कोलकाता केस के लिए जांच टीम का हुआ गठन। कोलकाता पुलिस ने ऐलान किया है कि आईआईएम कोलकाता कथित मामले में जांच के लिए डीसी साउथ वेस्ट डिवीजन ने 9 सदस्यीय विशेष दल का गठन किया है। नेशनल हाईवे पर कई गाड़ियों में टक्कर। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलगाम के खुदवानी में कई गाड़ियों की टक्कर हुई है, जिसमें 10 से ज्यादा अमरनाथ तीर्थ यात्री घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोनिया गांधी ने बुलाई 15 जुलाई को सीपीपी की बैठक। संसद के मॉनसून सत्र की राजनीति पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने मंगलवार यानी 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय राजनीतिक समूह की बैठक बुलाई है। नीतीश सरकार नकलची सरकार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्स पोस्ट पर निशाना साधते हुए राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, नीतीश कुमार वही व्यक्ति है जो हमारे 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे कि कहां से होगा, ये असंभव है। हम बीजेपी के लोगों से ये पूछना चाहते हैं कि वित्त मंत्री ने कहा था 19 लाख रोजगार दिलाएंगे, कहां है रोजगार? क्यों बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है? क्यों शिक्षा और चिकित्सा के लिए लोग बाहर जाते हैं? क्यों नौकरी और मजदूरी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं? ये नकलची सरकार है, इनके पास कोई रोड मैप और विजन ही नहीं है। शुभांशु की अंतरिक्ष से वापसी का काउंटडाउन हुआ शुरू। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और उनके 3 साथियों की पृथ्वी पर वापसी अब नजदीक है। ये सभी अंतरिक्ष यात्री 26 जून को एक्सियोम स्पेस के मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार शुभांशु 14 जुलाई को आईएसएस से वापसी की शुरुआत करेंगे। नासा के अनुसार उनका स्पेसक्राफ्ट धरती के वायुमंडल में धीरे धीरे प्रवेश करेगा और फिर 15 जुलाई को अमेरिका के कैलिफोर्निया तट के पास समुद्र में स्पैश डाउन कर जाएगा। बता दें कि शुभांशु शुक्ला की वापसी पर उनके पिता ने कहा कि 15 जुलाई को वो पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। कल यानी 14 जुलाई को अनडाउनिंग होगी शाम 4:30 बजे के करीबन।
उज्जवल निकम राज्यसभा के लिए मनोनीत। राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने आज राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को नॉमिनेट किया है। इनमें पूर्व सरकारी वकील और लोकसभा चुनावों में बीजेपी उम्मीदवार रहे उज्जवल निकम शामिल है। निकम को लोकसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। बता दें कि राज्यसभा के लिए नॉमिनेट निकम 26/11 के मुंबई हमला समेत कई हाई प्रोफाइल मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे हैं। नॉमिनेट होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया भी अब सामने आ चुकी है। उत्तराखंड में फर्जी बाबाओं पर शिकंजा। उत्तराखंड में सावन के पवित्र महीने के दौरान चल रही कांवड़ यात्रा के बीच राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए ऑपरेशन काले नेमी की शुरुआत की है। इस विशेष अभियान का मकसद ही उन लोगों की पहचान करना है और उन पर कार्रवाई करना है जो अक्सर साधु संतों का भेष धारण करके आम जनता को गुमराह करते हैं, ठगते हैं। तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान फर्जी संतों पर एक्शन लेते हुए उत्तराखंड पुलिस ने 127 लोगों को देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले से गिरफ्तार किया है। ये सभी संतों का रूप बदलकर लोगों को अक्सर ठगा करते हैं। सलमान खान के साथ जुड़ा एली अवराम का नाम। एली अवराम काफी वक्त से दोबारा लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है, जिसकी वजह है उनकी लव लाइफ। हाल ही में फेमस यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने एली के साथ अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया है। हालांकि शो से बाहर आने के बाद से ही एली और सलमान का नाम भी एक साथ जुड़ने लगा था। ये अफवाह तब शुरू हुई थी जब एली सलमान खान की पार्टी और फैमिली फंक्शन में काफी ज्यादा नजर आने लगी थी। बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट के घर हुई चोरी। सलमान खान की पॉपुलर शो बिग बॉस के अगले सीजन को लेकर तगड़ा बज़ बना हुआ है। इस बीच शो में काफी बदलाव होने हैं, जिसका जल्द ही अपडेट भी मिल जाएगा। लेकिन नए सीजन की शुरुआत से पहले बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। शो में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के तौर पर एंट्री लेने वाली कशिश कपूर के घर में चोरी हुई है। एक्ट्रेस के अंधेरी वाले घर पर चोरी हुई है तो उन्होंने अम्बोली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि उनके घर से 4 लाख रुपए गायब हुए हैं। क्योंकि सास भी कभी बहू के फैंस के लिए है बैड न्यूज। टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 18 साल बाद छोटे पर्दे पर वापसी कर रहा है। फैंस इस शो को लेकर काफी एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। शो के जरिए एक बार फिर से स्मृति ईरानी अभिनय की दुनिया में कदम रख रही हैं। एक्ट्रेस को इस शो से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी और अब शो के जरिए वो अपनी पुरानी पहचान तलाशती भी नजर आएगी। रिपोर्ट की माने तो इस सीजन के बहुत ही लिमिटेड एपिसोड्स आएंगे। पहले तो ऐसी खबरें थी कि इस शो के दूसरे सीजन में 150 एपिसोड हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। हालिया रिपोर्ट में सामने आया है कि इस शो के सिर्फ 20 एपिसोड ही आएंगे। अपने सैनिकों की मौत से डरा नहीं किम जोंग। उत्तर कोरिया और रूस का संबंध इन दिनों मजबूत होता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरियाई के होने वाली हानि के बाद भी किम जोंग रूस के लिए अपना सहयोग जारी रखने से पीछे नहीं हटा है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरेव उत्तर कोरिया के दौरे पर है, जहां उन्होंने किम जोंग से मुलाकात की है। इसी दौरान किम ने यूक्रेन में उनके युद्ध के लिए मॉस्को को अपना पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। रिपोर्ट में बताया गया था कि उत्तर कोरिया की ओर से रूस की मदद के लिए भेजे गए सैनिकों में 600 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद ये लग रहा था कि इससे किम जोंग को झटका लगेगा। लेकिन इस बीच किम जोंग ने एक बात तो ये साफ कर दी है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस के समर्थन के लिए प्रतिबद्ध है। गाजा में मारे गए बच्चों के लिए तेल अवीव में हुआ प्रदर्शन। तेल अवीव में हुए प्रदर्शन में गाजा में इजरायली हमलों से मारे गए बच्चों के प्रति रोष व्यक्त किया गया है। लगभग 2 सालों से जारी इजरायली हमलों में हजारों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने युद्ध विराम और हमलों की समाप्ति की भी अब मांग कर दी है। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार।